हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आए दिन हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। एक फिर से दिल्ली में गगन के पास सुंदर नगरी क्षेत्र है, जहां फिर 1 तारीख को शाम को 6 बजे कई चाकुओं से वार करके पूरी गली के सामने हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद आरोपी उनके घर जाने के बाद उनके घर वालों को हड़काते हैं कि जिस किसी ने भी इसकी गवाही दी या हमारे खिलाफ कोई बोला तो उसका भी अंजाम यही होगा। तो ये सब चीज़ देखकर पब्लिक भड़क गई, जनता रोड पे आ गई और जनता के साथ प्रशासन ने क्या व्यवहार किया, तो वो वीडियो हमने डाला था। तो यूट्यूब वालों ने वो वीडियो डिलीट मार दिया हम लोगों का, कहने लगे वो वीडियो आप नहीं डाल सकते। तो खाली आपको बात ही बता सकते हैं, एसएचओ साहब का ये रिस्पॉन्स था। जनता को भगाते समय एसएचओ साहब ने जैसे फिल्मी स्टाइल में, तो एसएचओ साहब ने ये व्यवहार किया फिल्मी स्टाइल में। जनता को कह रहे कोई नहीं मारेगा भाई, कोई नहीं मारेगा, खाली एसएचओ साहब मारेंगे। और एसएचओ साहब ने कान पे दिया घट्ट देने से। तो एसएचओ साहब, आपके लिए एक संदेश, आपको शर्म आनी चाहिए। ये फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही थी, जो आपने इस तरह का व्यवहार किया कि कोई नहीं मारेगा, आपको ये शोभा नहीं देता। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, खाली एसएचओ साहब मारेंगे। तो लेडीज़ों पे भी हाथ छोड़ा गया। एक तो उन पे अत्याचार हुआ, ऊपर से पुलिस वालों ने भी उनको प्रसाद दिया। और प्रसाद तो छोड़ो, अगर चलो आपने जनता को हटाने के लिए कोई भी आपने बल अपना प्रयोग किया, पर आपको ये वर्ड प्रयोग नहीं करना चाहिए था जिस वर्ड का आपने प्रयोग किया। ये वर्ड हमें बड़ा बुरा लगा कि कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा कहते हुए एसएचओ साहब ने 2-3 थप्पड़ उसमें फिर धर दिए। फिर ये डायलॉग मारा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। फिर एसएचओ साहब ने आम आदमी में फिर 2 चांटे धर दिए। तो एसएचओ साहब, आपका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज़, डॉक्टर साहब के लिए भी, एक डॉक्टर साहब हैं हमारे गाजियाबाद से, उनको धमकी आई कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो प्रशासन के बड़ी कामयाबी प्रशासन को हासिल हुई। तो प्रशासन ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद डॉक्टर साहब पे आरोप लगा दिया कि भाई ये धमकी डॉक्टर साहब ने फेमस होने के लिए दिलवाई। तो प्रशासन से एक मांग है हमारी, आपको शर्म आनी चाहिए कि चलो ठीक है, डॉक्टर साहब के आपने जिन्होंने धमकी दी उनको पकड़ लिया। अरे हम हैं पंकज मिश्रा, हम गरीब इंसान हैं, हम भी एक। हमें पहले धमकी लोकल आती थी, लोकल के बाद हमें धमकी आने लगी केनिया से। तो हमें केनिया से पहले धमकी आई, तो केनिया से धमकी देने के बाद उसने कहा हमारे 56 देश हैं, 56 कंट्री है, तुम क्या कर लोगे हमारा, तुम्हारी लाश का भी पता नहीं देंगे। उसने 14 पन्नों का उसका पेज बना था, हमने एसएचओ साहब को दिया, उसकी भी कंप्लेंट करी हमने। आज तक हमें ये नहीं पता लगा वो धमकी केनिया से थी कि इंडिया से थी, और ना ही वो पकड़े गए। फिर 6-7 महीने बाद फिर ये धमकी का सिलसिला चालू होता है, धमकी हमें फिर आती है। तो धमकी अब के हमें, हमारे संगठन वालों को भी और हमें भी, सबको साथ मिली कि आने वाली 20 तारीख को तुम्हें उड़ा दिया जाएगा और तुम्हारे संगठन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो खान साहब थे और ये धमकी आई थी दुबई से, इसकी भी हमने कंप्लेंट करी, हमारे यति जी ने भी कंप्लेंट करवाई थी गाजियाबाद से। आज तक उनका पता नहीं लगा धमकी देने वाले कौन थे, कि सही में दुबई से आई थी कि कोई लोकल का था। और हमें लगता है अगर वो आप पकड़ लेते तो आप भी शायद यही वर्ड आप उसको यूज करते कि पंडित जी ने भी अपने आप को फेमस होने के लिए ये धमकी दिलवाई। अरे कम से कम पकड़ो तो सही उनको, उन जालिमों का पता तो करो। हम धर्म और देश के लिए काम कर रहे हैं, हमें धर्म और देश के लिए मरना है, हमें नाम नहीं करना है। और ये वीडियो, ये यूट्यूब चैनल तो हमने इसलिए बना लिया कि ये जनता तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। कोई भी संदेश हमारा जनता तक पहुंच सकता है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो किसी भी, तो प्रशासन इस चीज़ की जांच करे। और इनके जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं, आए दिन ये धमकी दे के काम कर दे रहे हैं। तो जो ये हमें भी धमकियाँ मिली है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या गर्दन कटने के बाद आप उनकी जांच करोगे, उनको पकड़ोगे, उससे पहले आप उन पर कार्रवाई नहीं होगी? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को कि अपनी कमियां छुपाने के कारण आप दूसरे को बदनाम करते हैं, दूसरों पे गलत आरोप लगाते हैं। तो कम से कम ये दुबई वाले खान साहब, ये केनिया वाले, इनकी पोल तो खुलनी चाहिए। बाकी किसी भी हिंदू भाई पे अगर ऐसे धमकी भरे संदेश आते हैं तो प्रशासन इसकी कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करे और इसकी जांच करे। बाकी
इनके हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, सर मानी चाहिए प्रशासन को कि आपके रहते इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। ना तो हम बाहर कंट्री में सेफ, बाहर कंट्री में मार मार के हिंदू भगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से मार मार के हिंदू भगा दिए गए। आज हम हिंदुस्तान में भी सेफ नहीं है, हिंदुओं को फिर हिंदू का ही कत्ल हुआ और हिंदुओं की बहन बेटियों को एसएचओ साहब ने कितना बढ़िया व्यवहार किया। एसएचओ साहब ने, कोई नहीं मारेगा हम मारेंगे, कोई नहीं मारेगा हम, ये शोभा देता है आपको? हिंदुस्तान में आप व्यवहार कर, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ सुरक्षित हैं हम? तो हम तो यही कहेंगे, अगर हम कुछ वैसे नहीं कर सकते तो हम आपको आशीर्वाद बद्दुआ देंगे और ऐसी देंगे कि आपको जो ये ड्यूटी मिली है, मान लो किसी अच्छी पोस्ट पे आप गए हो तो आपके पीढ़ी, आपकी हर पीढ़ी उस अच्छी पोस्ट पे नहीं जाएगी। क्या पता आपका बच्चा बहुत नीची पोस्ट पे चला जाए और उसके साथ भी ऐसा गलत व्यवहार होगा तो आपकी अंतरात्मा बहुत रोएगी। तो ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे कि अगर वो व्यवहार आपके साथ हो तो आपको वो दुख उठाना पड़े, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उठाना पड़ता है। तो कोई भी काम ऐसा करें कि आपकी पीढ़ी को ये कर्म ना भोगने पड़े, आपके बच्चों को ये कर्म ना भोगने पड़े। अगर आपको एसएचओ साहब की नौकरी मिल गई है तो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। क्या पता आपका बच्चा और भी गलत काम करे। तो इसलिए सबके बच्चों का सम्मान करो, आम जनता का सम्मान करो, आपको जिस पोस्ट पे बिठाया गया है उस पोस्ट का सम्मान करें और उसका गलत इस्तेमाल ना करें, जनता के साथ सही व्यवहार करें। हमें तो लग रहा है हिंदू भाई हमारे कहीं भी सेफ नहीं है। तो हे प्रभु परमात्मा से हम यही मांगते हैं कि जो भी जालिम हमारे हिंदू भाइयों के साथ, निर्दोष के साथ अत्याचार कर रहा है तो परमात्मा उसे सड़ा सड़ा के, कह रहा हूँ इतनी बुरी मौत देगा भगवान उसे कि कीड़े पड़ पड़ के, मैं कह रहा हूँ तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। हर हर महादेव। धर्म का साथ दो, अधर्म का विनाश हो, जिहादी आतंकवादियों का विनाश हो जो हमारे देश और धर्म से गद्दारी कर रहे हैं। मौलानाओं के लिए भी एक बात बता दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको मौलानाओं को कि जब ये हिंदू भाई का कत्ल हुआ तो आपकी यूनिटी के लोग कहाँ गए? सबसे पहले आपकी यूनिटी के लोगों को वहाँ जाना चाहिए था कि चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे पंडित जी का बच्चा हो, किसी के भी बच्चे ने गलत किया है उसको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों को लाइट में आना चाहिए था, पर एक भी हमारे मुल्ला जी, एक भी हमारे मौलाना साहब, कोई भी वहाँ उन बच्चों के घर तक नहीं गया। तो आपकी ये कमियां, अपने अंदर से ये कमियां दूर करें। बच्चा किसी का भी गलत करे उसके लिए विरोध करें और सामने आए। अगर आप लोग सामने नहीं आएंगे तो लोगों में ऐसे ही घृणा बनेगी। तो इस घृणा को दूर करने के लिए समाज में एकजुट होएं और किसी का भी बच्चा गलत करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, सारे मिल के आवाज़ उठाएं जिससे लोगों के अंदर घृणा खत्म हो। हर हर महादेव। जय जय श्री महाकाल आदेश।